तो कहानी की शुरुआत होती है पहाड़ों के बीचों बीच बनी एक फार्म हाउस से, जहां एक फैमिली रहती है। ये फैमिली ग्रैडी की है और ये सारे फॉर्म्स भी उसकी फैमिली के हैं। उसमें उसकी वाइफ, बच्चे और उसका भाई था। ग्रैडी अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों में गया था शिकार के लिए, लेकिन अब 10 दिन हो चुके थे। उसका कोई अता पता नहीं था। पहाड़ों से कोई भी वहां नहीं आया था। पुलिस को भी ग्रैडी की फैमिली इन्फॉर्म कर चुकी थी। पुलिस ने सर्च ऑन ऑपरेशन भी किया, पर मौसम खराब होने की वजह से उन्हें वो दरमियान में रोकना पड़ा और पुलिस भी ग्रैडी को ढूंढ नहीं पाई। वैसे भी जिन पहाड़ों में वो गया था, उन पहाड़ों के बारे में मशहूर था कि जो भी उनमें जाता है वापस नहीं आता। अब ग्रैडी के पीछे उसकी फैमिली को उसका भाई राउडी संभाल रहा था। उनके फॉर्म्स के पास ही एक और आदमी भी रहता था अपनी वैन में, जिसका नाम था एडी। खैर, यहाँ पर हम राउडी और ग्रैडी की वाइफ एलन को साथ देखते हैं। मतलब उनका अफेयर चल रहा था, जिसकी भनक अब उनके बड़े बेटे को पड़ चुकी थी। इसलिए वो अपने अंकल राउडी से रुखा रुखा रहने लगा था। ब्रेक को लगता था कि राउडी नहीं चाहता कि उसके डैड वापस आए, इसीलिए वो खुद उनकी तलाश का फैसला करता है। हालांकि राउडी खुद अपने भाई से बहुत प्यार करता था और उसे ही सबसे ज्यादा ग्रैडी की फिक्र थी। ब्रेक को अकेला जाते देखकर वो उसे जाने से मना कर देता है। उससे घोड़ा भी ले लेता है और खुद जाने का फैसला करता है अपने भाई को ढूंढने के लिए। हालांकि उसकी एक टांग खराब भी है और पहाड़ों पे चढ़ना उसके लिए काफी मुश्किल है, लेकिन किस्मत की बात थी कि सबकी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि कुछ ही देर में हमने देखा कि ग्रैडी लौट आया है। उसकी हालत इतनी ज्यादा बुरी थी कि दूर से तो ये लोग पहचान भी नहीं पाए। वो चल नहीं पा रहा था। उसका मुंह भयानक लग रहा था। ये लोग उसे सहारा देते हुए लेके आते हैं तो वो बार बार गिरने लगता है, जिसका मतलब था कि वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। ये लोग उसे उठाकर सहारा देते हुए जाकर उसके रूम में लिटा देते हैं। उन्होंने चेक करने के लिए डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने बताया कि ग्रैडी को बहुत ज्यादा कमजोरी हो चुकी है, लेकिन वो पहाड़ों से बचकर वापस आ गया है। ये भी बहुत बड़ा चमत्कार है। डॉक्टर के मुताबिक इतनी देर तक कोई भूखा नहीं रह सकता था। डैडी ने इन 10 दिनों के दौरान कुछ तो खाया था, जिसकी वजह से वो जिंदा बचकर यहाँ तक आ पाया था। मगर अब उसकी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। उसे थोड़ी थोड़ी देर में पानी और खाना देते रहना था ताकि वो जल्दी रिकवर कर सके। खाने की बात कहते ही डैडी अजीब तरह से अपने बेटे को घूरने लगता है, यहाँ तक कि उसका बेटा भी उसकी नजरों से डर जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि घर के अंदर सबके बीच लड़ाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि बेटे को लगता है कि अब उसके डैड वापस आ चुके हैं तो इन सब की शायद सौतेले पिता की जरूरत नहीं रही। गुस्से में वह उन्हें पंच भी कर देता है और वार्न करता है, तुम मेरी मॉम से दूर रहना। इस पर उसे जवाब मिलता है, तुम्हें अभी सच्चाई का पता नहीं है तो प्लीज तुम शांत हो जाओ और जाकर अपनी मॉम की मदद करो। ट्रैक, शायद बेटे का नाम, अंदर जाता है जहां उसकी मॉम डैडी के लिए खाना बना चुकी थी। ट्रैक खाना लेकर ऊपर चला जाता है और पीछे से एलन कहती है, मुझे ग्रेडी जैसा लग ही नहीं रहा। उसकी आंखों में देखो तो ऐसा लगता है जैसे कोई और आ गया हो। अभी ये बात चल ही रही थी कि तभी एक भयानक शोर सुनाई देता है, जैसे बहुत सारी चीजें एक साथ टूट गई हों। ऊपर जाकर देखा तो ट्रैक खाना गिरा चुका था। एलन ट्रैक पर चिल्लाती है, लेकिन ट्रैक बताता है, मेरी कोई गलती नहीं है, खाना ग्रेडी ने खुद गिराया था। हालांकि अब वही ग्रेडी भूख से चिल्ला रहा था। एलेना जब उसे चेक करने के लिए उसके पास जाती है तो ग्रेडी अजीब तरीके से उसके शरीर को चाटता है और कहता है, टेस्ट तो अच्छा है, मतलब क्या वो अब इंसानों का मांस खाने लगा है? ये सुनते ही एलेना का डर से बुरा हाल हो गया और तभी हमें एक साइड पिक्चर दिखाई गई जिसमें उसकी असली हालत दिखाई गई थी। खैर, रात हो जाती है और सब लोग सोने चले जाते हैं। आधी रात को इन सबको घोड़े की चीखें और किसी की डरावनी गुर्राहट की आवाजें आती हैं। राउडी बाहर जाकर देखता है तो पता चलता है कि किसी ने उसके घोड़े पर हमला कर दिया है और उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया गया है। कह सकते हैं उस घोड़े को फाड़ कर रख दिया गया था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन न कोई जानवर था और न इंसान। मगर कैमरा जैसे ही पीछे घूमता है, हमें ग्रेडी दिखाई देता है, जो उस घोड़े को अजीब नजरों से देख रहा है और अपने होंठ चाट रहा है। ये सारा शोर सुनकर उनका पड़ोसी आईडी भी वहां आ जाता है। उसे लगता है कि ये सब किसी जंगली जानवर का काम है, लेकिन एडी, शायद परिवार का सदस्य, असली मामला समझ चुका होता है। सुबह होते ही वो ग्रैडी से मिलने के लिए जाता है और अपनी जेब से एक चाकू निकाल लेता है और साथ ही अपनी स्टोरी भी सुनाने लगता है बचपन की, जब उसके अंकल उन पहाड़ों से बिल्कुल ग्रैडी की ही तरह जिंदा बचकर वहां वापस आए थे। ग्रैडी की तरह ही वो भी बहुत ज्यादा वीक होकर आया था और आते ही उसने आईडी की पूरी फैमिली को खत्म कर दिया था। उसकी वजह से पुलिस वालों ने उसे गोली मारकर खत्म कर दिया था, नहीं तो वो बाकी लोगों को भी मार देता, ये वो बताता है। वो कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर भी ऐसी ही कोई चीज आ चुकी है। जो मेरे अंकल के अंदर आती थी वही तुम्हें अंदर से खा रही है, खोखला कर रही है। अगर तुम उसे अंदर से निकाल दो तो तुम ठीक हो जाओगे। उसकी ये बातें सुनकर ग्रैडी किसी भूत की तरह एकदम से सीधा हुआ और चीखते हुए बोला, वो ये सारे काम पहले ही कर चुकी है। वो मेरी बॉडी पे कब्जा कर चुकी है। उसने मेरी बॉडी खोखली बना दी है। एडी अब उसे मारने की सोचता है और उसकी सोच पढ़ लेता है। वो उससे कहता है, जो सोच रहे हो वो करना भी, मान लो कि तुम एक बूढ़े इंसान हो,
तुम्हारे पीछे कोई स्ट्रेंथ नहीं है और मैं एक अच्छा फार्मर हूँ। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम पूरी जिंदगी जेल की सजा पीसते रहोगे। ये कहते ही वो लेट गया और एडी वहां से चला गया। एडी डर चुका था। अब वो खतरे के बारे में सबको बताना चाहता था, इसीलिए वो के पास गया और उसने सारी बातें बताना शुरू की कि असल में जो उन्हें नजर आ रहा था वो अपग्रेड था ही नहीं। यहाँ पर के की बॉडी तो थी, लेकिन उसके अंदर की सोल नहीं थी। के अंदर घुस चुकी थी। किसकी सोल? ये एक शैतानी सोल थी जो पहाड़ों में रहती थी और लोगों पर कब्जा कर लेती थी। ये कैनिबल थी, आदमखोर थी, इंसानों को खाया करती थी। इससे पहले कि वो उनके फैमिली पर हमला कर दे, एडी मशवरा देता है कि वो किसी तरह उसे मार दे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक देखने के बाद अच्छा लगा हो तो अगला वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।